नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। जिस समय अपने घरों में हम सो रहे थे, चैन की नींद सांसें ले रहे थे, उस दौरान गांव के ग्रामीण सहमे हुए थे, डरे हुए थे। क्या मालूम था कि हमारे घर में कल गज, जिसको हम गणेश भगवान बोलते हैं, जो हाथी बोलते हैं, जो वन्य प्राणी है, वो आके उसको घर को धंसा दे। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी लगातार ग्रामीणों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, पुलिस के बीच में रात जग के ग्रामीणों को हटा रहे थे कि ताकि बस्तियों में हाथी न जाए और हाथी जो है ग्रामीणों को कुछ परेशान मत करे, कुछ उत्पाद मत करे। इस तरह से लगातार जो है अभियान चलाए थे। इस बीच में आप देखिए कि प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत जनार्दनपुर और ग्राम पंचायत अभयपुर की यह मार्ग जहाँ मौजूद है, देखिए पीछे आप देख रहे होंगे कि पीछे एक झोपड़ी था और झोपड़ी को हाथी ने जो है तोड़ दिया। वहाँ पर एक ग्रामीण था, उसका नाम मनबोध था, 70 वर्ष से 60 वर्ष से बताया जा रहा है, बुजुर्ग बताया जा रहा है। वो उसको वहाँ पर कुछ दूर में आगे में उसकी मौत हो गई है, हाथी ने कुचल के उसको मार डाला है। वो धार्मिक स्थल है, यहाँ पर गाँव के जो ग्रामीण थे वो यहाँ पर 2 लोग रह के यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते थे, जीवन यापन करते थे, खाना भी बनाते थे। इसके बाद भी हाथी ने जो यहाँ पर आया और वन विभाग की टीम ने बाकायदा उनको अलर्ट किया कि हाथी आ चुके हैं, अपने घरों से भाग जाइए, दूर चले जाइए। इसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका साथी जो था वो अपनी जान बचाने के लिए बांस बाड़ी में जो है जाके छिप गया, जाके कुछ दूर भाग गया। और एक ग्रामीण उसका साथी जो ज़्यादा वृद्ध था वो वहीं पर रुक गया और वहीं पर जो है हाथी ने अपने सूंड से और अपने मोटे मोटे पैरों से कुचल के उस ग्रामीण की हत्या कर दी है। लगातार जो है हाथियों और इंसानों के बीच जंग जारी है। लगातार हाथी जो है वो ग्रामीणों का नची हत्याएं कर रहा है, लगातार जो है मार डाल रहा है उनको। इसके साथ देखिए कि आगे में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सूरजपुर जिले का लास्ट बॉर्डर का है, तो ग्राम जनार्दनपुर में भी एक वृद्ध महिला को जो है वो जान से मार चुका है हाथी। जनार्दनपुर ग्रामीण थी रायमती को भी हाथी ने कुचल के हत्या कर दी है। देखिए कि बीते रात जिस समय सब सोए हुए थे, सब अच्छे चैन की सांसें ले रहे थे शहरों में, उस और ग्रामीण अंचल में महिला की हाथी ने चलकर दर्दनाक उसकी मौत हो गई है। 100 को चित-विचत कर दिया हाथी ने। अब ये देखिए कि लगातार जो है हाथी और इंसानों के बीच जंग जारी है, हत्याएं कर रहा है। इसके बाद भी सरकार इस और ग्रामीण को बचाने के लिए कोई पहल नहीं कर पा रही है। न तो वन विभाग के आला अधिकारी जो दफ्तरों में बैठ के जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो योजना बना रहे हैं, रायपुर की बात करूँ मैं, चाहे सीसीएफ ऑफिस की बात करूँ मैं, चाहे वो हाथी के लिए बाकायदा जो डीएफओ है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हाथी जमीनी रूप से देखिए कि हाथी लोगों को जान लेने में आतुर हो चुका है, एकदम हत्यारा की भूमिका निभा रहा है। अब ये हाथी जो है इसमें 3 शावक बताया जा रहा है कि 3 शावक, नन्हे शावक है, छोटे छोटे शावक है, जो हफ्ता भर के बच्चे बताए जा रहे हैं। 2-3 शावक ऐसे हैं जो हफ्ते भर के होंगे। इस कारण ज़्यादा हाथी आक्रामक होना बताया भी जा रहा है। कारण हाथी आक्रामक होने का कि बच्चे शावक के साथ है वो। और वन विभाग के पास उसकी डाटा नहीं है कि वो हाथी का किस ग्रुप का है। बस ये बताया जा रहा है वन विभाग के एसडीओ के द्वारा कि हाथी जो है वो एमपी से कोरिया होते हुए सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में जो है आ चुका है, जो वन परिक्षेत्र रामानुजनगर का है। इसके अलावा कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि हाथी वो कैसा है, कहाँ जाएगा, कब आएगा। बताया भी जा रहा है कि हाथी जो है वो ग्राम जनार्दनपुर, जो कि अब देखिए कि जनार्दनपुर जो है वो जो तारा का अंबिकापुर का मार्ग है उस बीच में है, और ग्रामीण जो बस्ती है उसे 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में वो हाथी है। अब क्या मालूम कि हाथी किस करवट जो है बैठ जाएगा या वापस से उस बस्ती में घुस जाएगा, ये भी एक संशय बना हुआ है। लगातार वन विभाग की टीम जो है यहाँ पर आके जाँच कर रही है। जो बाकायदा जो ग्रामीण थे, जो जिनकी जो है मौत हो चुकी है, उनको सांत्वना दे रही है और उनके दाह संस्कार के लिए जो भी क्रियाक्रम के लिए कहें तो उनको जो है 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ जो मुआवजा बनता है वो भी देने की बातें करी है। मोर नाम सुख सा है, अभयपुर के। कौन पारा का था लिखते? मैं गौड़ो। अच्छा। अब माहौल पटेल पारा। यहाँ पर मन क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमने पूजा पाठ करन सिमरिया बाबा के। तो कैसे हाथी कैसे हुई? तो हाथी ऐसे ही कतीले तो दूजे मोटरसाइकिल में ही में इंचार्ज है रहीन, 2 मोटरसाइकिल में। तो मन बताई नहीं जगह कि निगाही ठन होगा तो होगा, तो कहते हैं ऐसे ही कहते हैं भगवान मनावत हैं, तो इतने कोनो आत रही तो थोड़ा रोके बर कह दी। हाँ, काबर के मतलब डाकत हो मन डाके दे रही। कौन कहिए? वो जात रही अदानी ते मन वन विभाग के कर्मचारी? नहीं, वो मन अदानी वाला रही। हाँ, तो वो देख के बताइन तो हम कहें ठीक है। तो हम वो तो सियान हाँ खैद आए रहे, तब वो बैठे रहे तो कहा थे कि मैं तो खाए पी जा रहा हूँ, तो तहूँ खाए छे। तो मैं कहें ठीक है, मोरो तैयार हो गई। हाँ, तो बाद जो है तो महू निकालें और महू खात रहे। खाए के बाद जो है तो थोड़ा भात बच गई, तो मैं कहें के कहाँ बचा हूँ, फिर करो खाए दो लाई। बोला ठौका इसे डाला था, तब ले चले दरोगा साहब
तो ऐठन हमें रोकत हूँ, रुके मैं कहा था थोड़ा सा डाकने दीजिए। अब मुझे नहीं पता रहे कि दरोगा साहब आवत हैं, भाई रात में कौन पता। हाँ, तेकर बाद जो है तो वो इधर रोकिन और देखिन तेकर हाँ गाड़ी लगा मुड़ी नहीं से, और वो कहा था कि अरे भागो 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 तुम लोग भी भागो। तो हम कहें ठीक है सर हम भागते हैं। एक बाद जो है तो खाना दाना हम छोड़ दिए। बोला मैं कहा था सियाना किएगा, चल भागी चल। तो तब वो निकली से में और मैं वो पार में निकले, तब ले हाथी ये जगह के भगवान खड़ा है। ये जगह एक ठे रहीस, हाँ नहीं बड़ा हर रहीस, हाँ। तो इसके बाद जो है तो मैं निकल करके नर्सरी में घुस गया। अच्छा, वो नर्सरी में घुस गया। हाँ, और वो निकल करके जो बुढ़ा जो है तो इधर ऐसे मुड़ा था, कुछ पता नहीं कहाँ ठे धरा है भाई। हाँ अच्छा, फिर आप वापस आए आपकी तरफ? हाँ, फिर मैं वैसे गए तो माहौल देखे कि कहाँ ठे आदमी के माहौल है, वहीं फिर जाऊँ। तो साहब मन उठे रहे तब वही ठे गए, तो फिर उमन बताया, वो मन बताइन कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है। तो फिर वही जो है तो मोला कहीं कि ते घरे जा, हमन जात पता करे उठे कहीं बार होगा तो हम खोजेंगे ऐसे करके। तो खोज देखें 2 दार ले रही तब नहीं पता चले। हाथी चिरलाइस वहर नहीं, ओकर आवाज़ें नहीं मिलिस। हाँ, और हाँ, और मैं ये नर्सरी निकल गए हैं ते समय हाथी है नरियाइस। हाँ, अब एक बाद जो है तो मैं इससे चले गए। घर भाग गए? हाँ नहीं, घर नहीं गए, भाग गए मतलब बस्ती? हाँ, यहाँ से हाँ बस्ती में चले गए। और साहब मन उठे रहे तब फिर मैं कहें मैंने ठे जाऊँ इसे, तो फिर वो मन ठे आ करके वही हलचल करत रहे। तो मरीज का नाम मनबोध। पापा का नाम? ओकर पापा का नाम सुमारू। तो रिश्तेदार है इसकी? हाँ रिश्तेदार है। हाँ। मैं अनिल सिंह, उप वन मंडलाधिकारी सूरजपुर। एक देखिए पहले घटना है, मनबोध करके हैं जो अभयपुर के निवासी हैं, उम्र लगभग उनकी 70 साल बताई जा रही है। और दूसरे हैं रहमन करके जो जनार्दनपुर के रहने वाली महिला हैं, उनकी भी लगभग उम्र 70 साल है। घटना ये है कि ये हमारा 1990 नंबर की कंपार्टमेंट है जो पूर्णतः वन आच्छादित एवं वृक्षारोपण से परिपूर्ण है। और इसमें हाथियों का दल 10 हाथियों का जो ग्रुप है वो आया हुआ था। हमारे स्टाफ रात्रि गश्त पे भी थे, इनको समझाया बताया भी गया। और ये मौका भी देख रहे हैं कि बीच जंगल में इनकी झोपड़ी है। इनको बताने के बाद भी एक व्यक्ति तो प्लांटेशन की तरफ भाग लिया, दूसरा दूसरी दिशा में भागे जिस तरफ में हाथी ही था। इसके चलते घटना घटित हुआ। अभी हाथी हमारे 1899 नंबर की कंपार्टमेंट में है जो तारा सर्किल के तहत है। और अगर रोड क्रॉस करते हैं तो सीधे उदयपुर क्षेत्र में चले जाएंगे। बस्ती के करीब है सर, तो कहीं फिर अनहोनी होने की संभावना है? नहीं, अभी वो बस्ती के करीब नहीं है, रोड के करीब जरूर है सर। वो जैसे कि बस्ती की तरफ ना, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग प्रतिदिन बैरियर के द्वारा भी रोक टोक कर रहे हैं। इसके अलावा रात्रि में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं कि कोई ग्रामीण जंगल क्षेत्र में न जाए ताकि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। सर लगातार जो सर ग्रामीणों की मौत होना हाथियों को लेकर, सर इसको बचाव का कोई उपाय नहीं है सर? जैसे कि अवैध कब्जा जो है सर, एक कहीं बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि अवैध कब्जा ही था, इसके कारण जो है ग्रामीण की चली मौत। नहीं, अवैध कब्जा नहीं कह सकते हैं। कुछ है लोगों की सोच की कमी है कि जो जंगल के किनारे अपना कुछ स्वार्थवश झाला झोपड़ी बना के या तो स्वतः की ज़मीन है उसमें भी बना के जंगल किनारे रहते हैं, उनको भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर ठीक है रह रहे हैं, शाम होते ही जंगल के किनारे से घर को छोड़ के बस्ती में चले जाए ताकि ये घटना घटित ना हो। सर हाथी ग्रुप का कुछ नाम है जो हाथी समूह में है? नहीं, इसका ग्रुप अभी नहीं है, चूँकि ये आ रहा है अपना मध्य प्रदेश से, रीवा तरफ से होते हुए कोरिया आया, कोरिया से होते हुए हमारे अभी वन मंडल में प्रवेश किया है। और ये हर साल इनको लगभग आना जाना, तो इनका भी कोई नामकरण नहीं है। मैं तुलसी यादव, जनपद पंचायत प्रेमवर्ग उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप उतना दूर से हम लोगों के बीच में इस जंगल में आए। इसके लिए मैं बताऊं कि इस क्षेत्र में हाथियों का जो दल है लगभग 5-7 दिन से इधर विचरण कर रही है, कोरिया जिला की तरफ से आई। और कल जो अभयपुर के इस जंगल चौक में जो घटना हुआ, इसको गांव के लोग मिलके और फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं संयुक्त रूप से मिलके जब से हाथी आए तब से पूरे क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं लोगों को, माइक के माध्यम से, लोगों के भीड़ के माध्यम से कि आप लोग जंगल में कोई है तो आप वहाँ से हट जाएं, हाथी का दल आ रहा है। और जो यहाँ पे घटना हुआ कल की बात है, करीबन 10:30 बजे के आसपास की।
यहाँ पे भी फॉरेस्ट विभाग के लोग पूरे टीम के साथ और गांव के पूरे सरपंच और पूरे गांव के साथ करीबन 100-150 की संख्या में लोगों ने यहाँ पे आके जो मृतक हुआ मनबोध करके, वो दो लोग यहाँ पे रहते थे, मनबोध और सुखसाय, जो अभयपुर के निवासी हैं। उनको भी बार बार समझाइए समय मिलता है, लोगों को जागरूक करते हैं कि जंगल की ओर अवैध कब्जा ना करें, जंगल में जाके घर ना बनाएं, हाथियों का अगर दल आता है तो वहाँ से आप लोग भागें। मतलब उनका निरंतर उनको समझाई दिया जा रहा है। इसके बाद भी कुछ ऐसे हैं कि जो अपने मन से कि भगवान हैं, हम उनका पूजा कर लेंगे, हमको हाथी कुछ नहीं करेगा, जिसके चलते आज मनबोध जी का यहाँ पे जान चली गई। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लोक विचार में। खबर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया में आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।